एपिसोड 269 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। वो बड़ी स्टाइल से चलते हुए मोक्ष और ईशानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, हाय मिस ईशानी। हेलो मिस्टर राजवंश। मिसेस ईशानी। मोक्ष राजवंश नाम है मेरी बीबी की, मिस ईशानी नहीं। ये डरावना आवाज मोक्ष की थी। उसकी कोल्ड आवाज सुनकर मायरा डर गई। वहीं ईशानी मायरा को अपनी आंखें छोटी किए देख रही थी। अब आगे मायरा झूठी स्माइल करते हुए बोली, सॉरी मैं तो भूल गई थी। वैसे भी अभी तक किसी को पता नहीं कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। बस इसलिए मेरी दिमाग से निकाल गया। वैसे आज तो आपने व्रत नहीं रखा होगा ना, प्रेगनेंसी की वजह से। तभी दक्ष उनके पास आकर बोला, तो ये तो जनरल नॉलेज है, कोई भी प्रेगनेंसी में फास्ट तो नहीं रख सकता है ना। पर मेरे भाई ने भाभी के लिए जरूर फास्ट रखा है। दोनों में इतना प्यार जो है। दक्ष की बातों में मायरा के लिए एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी। मायरा का तो चेहरा पीला पड़ गया। क्या सच में मोक्ष ने इस लड़की ईशानी के लिए फास्ट रखा है? पर क्यों? फास्ट तो बीबी आपने पतियों के लंबे उम्र के लिए रखते हैं ना। मायरा ने अपनी नफरत को दबाते हुए कहा। तो ईशानी डेविल स्माइल लिए बोली, क्योंकि मेरे हब्बी मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मेरे लिए फास्ट रखा है। ईशानी की बात सुनकर मायरा और भी चीड़ गई। वो मोक्ष के सामने थी, वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी आज। फिर भी मोक्ष उसे देख क्यों नहीं रहा था? उसे ईशानी से इतना प्यार क्यों है? अब तो ईशानी पहली जैसी भी नहीं रही थी। अब तो वो प्रेगनेंसी की वजह से मोटी हो गई थी। उसकी पेट भी फूला हुआ था। डिलीवरी के बाद तो उसकी फिगर और भी खराब हो जाएगी। तो फिर क्या तब भी मोक्ष इसी तरह इस लड़की को प्यार करेगा? बच्चे आने के बाद तो उन दोनों का बॉन्ड शायद और भी स्ट्रोंग हो जाए। दक्ष उसे अभी भी वहीं पर खड़ी होते हुए देखा तो बोला, क्या तुम रात भर मेरे भाई भाभी के सामने ऐसे ही रहना चाहती हो? तुम्हें देखकर तो उनका स्पेशल मोमेंट भी खराब हो जाएगा। दक्ष की बातें सुनकर मायरा की मुठिया कस गई। वो भी पैर पटकते हुए वहां से समीरा के पास चली गई। मोक्ष ने ईशानी को चेयर पर बैठा दिया। ईशानी की डिलीवरी की टाइम बहुत नजदीक थी। शायद 1 या 2 दिन में उसकी डिलीवरी हो सकती थी, इसलिए वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। क्या हुआ दी, क्या आपने मोक्ष जी से कुछ बात किया? समीरा ने मायरा की आते ही पूछा। तो मायरा गुस्से से मुठिया कसते हुए बोली, नहीं, जब तक ये लड़की ईशानी मोक्ष के साथ है तब तक मोक्ष मेरे पास कभी नहीं आएगा। मैंने सोचा था अब तक मोक्ष के सिर पर से इस ईशानी की खूबसूरती का नशा उतर चुका होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो उसकी खूबसूरती भी नहीं रहेगी। तो मोक्ष मेरी खूबसूरती की तरफ जरूर अट्रैक्ट होगा। पर यह लड़की मोक्ष अभी भी इसे इतना प्यार करता है। अब मैं क्या करूं? क्यों मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है? मुझे तो बस मोक्ष चाहिए। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप शांत रहिए दी, मुझे अब लगता है आपको मोक्ष का पीछा छोड़ देना चाहिए। वो सच में आपकी लायक नहीं, उन्हें तो आपकी प्यार की कदर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता उनका बच्चा होने के बाद मोक्ष जी उस लड़की के सिवा किसी को देखेंगे। आपके लिए तो कितने बड़े खानदान का रिश्ता आ रहा है, उनमें से बहुत लड़के आपसे प्यार करते हैं। आपको उनमें से किसी अच्छे लड़के को चूज करना चाहिए दी। उसकी बात सुनकर मायरा का खून खौल गया। वो गुस्से से बोली, कभी नहीं, मोक्ष को पाने का सपना मैंने बचपन से देखा है। मैं अब तो उसे नहीं भूल सकती। मोक्ष मोक्ष चाहिए किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चाहे मुझे इस ईशानी को रास्ते से ही हटाना क्यों ना पड़े, फिर भी मैं ऐसा करूंगी। उस लड़की का कोई हक नहीं है मेरे मोक्ष के जिंदगी में रहने का। उसकी बातों में साफ पागलपन और जिद थी। ये देखकर समीरा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि कॉलेज में जब से उसे पता चला था कि ईशानी जी कॉर्पोरेशन की ऑनर है, तब से समीरा ने सोच लिया था कि वो आगे कभी ईशानी से पंगा नहीं लेगी। ऊपर से उसके डैड ने साफ साफ मना किया था ऐसा कुछ भी करने से जिससे मोक्ष या ईशानी में कोई भी नाराज हो। दीदी देखिए, आप कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, वरना इस बार डैड आपसे और नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर समीरा जूस लेने चली गई, पर मावरा की नजर तो अभी भी ईशानी पर बनी हुई थी। उसे ईशानी को जान से मार देने का मन कर रहा था। तभी उसने देखा कि मोक्ष किसी से कॉल पर बात करते हुए थोड़ी दूरी पर चला गया है। तो मायरा की होंठों पर शैतानी हंसी आ गई। ईशानी को बहुत प्यास लग रही थी। वो खड़ी होकर जैसे ही टेबल से पानी उठाने आगे गई, मायरा मौका देखकर उसके पीछे आ गई और जानबूझकर ईशानी से टकरा गई। ईशानी की ध्यान पानी पीने में था। वो वक्त रहते अलर्ट नहीं हो पाए। उसकी चीख निकल गई। वो आगे रखी राउंड टेबल पर गिरने लगी। किसी का नजर उस तरफ नहीं था, पर उसकी चीख सुनकर सबकी नजर उस तरफ चली गई। ईशानी ने सपोर्ट के लिए चेयर को पकड़ना चाहा, पर मायरा ने जानबूझकर नाटक करते हुए चेयर से टकराकर चेयर को नीचे गिर दिया। ईशानी की पेट टेबल से लगती इससे पहले किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रख दिया और ईशानी संभाल लिया। ईशानी की चीख सुनकर सबकी जान तो डे से हलक में आ गई थी। सबने जब देखा ईशानी गिरने वाली है, सबका दिल डे से धक से रह गया। जब सबने देखा कि मोक्ष ने ईशानी को संभाल लिया है, तो सब उनकी तरफ भागने लगे। अब तक सभी का पूजा भी हो गया था। वहीं ईशानी ने मोक्ष के देखा। ईशानी की सांसें गहरी हो गई थी। आज लाइफ में उसे पहली बार डर लगा था। आपने दोनों बच्चों को खोने का डर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितना भी टफ सिचुएशन हो, आज तक ईशानी नहीं रोई थी।
पर आज अपनी बच्चे को कुछ हो जाने की ख्याल से ही वो डर रही थी। अब भी हमारे बच्चे कहकर वो मोक्ष के गले लग गई। मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी सिर को सहलाने लगा। उसे पता था उसकी बीवी इस वक्त किस हालत में है। प्रेगनेंसी की वजह से वो अब थोड़ा इमोशनल हो जाती थी, और ये बात तो उनकी बच्चों की थी, तो वो तो रो पड़ी थी। मोक्ष को अपनी बीवी की आंसू बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसकी दिल में दर्द हो रहा था। शांत हो जाओ बीबी, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारा हब्बी तुम्हारे पास है तब तक मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने अपनी जलती हुई नजर से मायरा को देखा। भले ही वो थोड़ा दूर जाकर बात कर रहा था, फिर भी उसकी नजर उसकी बीवी पर ही थी। उसने देखा था कि कैसे मायरा ने इंटेंशनली उसकी बीवी को धक्का दिया था। आज तो वो इस लड़की की जान ले लेना चाहता था। आज उसे कोई ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता था। वहीं मोक्ष की नजर अपने ऊपर देखकर मायरा बुरी तरह से कांप गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं मोक्ष ने सब कुछ देख तो नहीं लिया कि उसने जानबूझकर ईशानी को धक्का दिया था। अब तक सब उनके पास आ गए थे। दादी माँ, कल्पना जी और ईशानी को सभी मोम डैड बहुत बेचैनी से उसे देख रहे थे। अपनी बेटी और बहू को ऐसे रोते हुए देखकर उन सबको बहुत बुरा लग रहा था। कनक जी, कल्पना जी चिंता से बोली, क्या हुआ बच्चा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? पूर्णिमा जी और नीलिमा जी भी बोली, हाँ बच्चा बताओ मोम को तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? बाकी सब भी बहुत कंसर्न ही कर उसे देख रहे थे। सबकी आवाज से ईशानी अपनी ट्रांस से बाहर आई और बोली, नहीं हब्बी ने मुझे टाइम पर बचा लिया, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तभी मोक्ष बोला, बीवी डर गई है। इतना कहकर उसने पास रखी चेयर पर ईशानी को बैठा दिया। तो सब ईशानी के पास जमा हो गए। वहीं मायरा डर के मारे वहां से खिसकने लगी। नफरत में अंधी होकर उसने ऐसा कर तो दिया था, पर अब उसे मोक्ष से डर लग रहा था। उसे मोक्ष के डेविल अवतार के बारे में सब कुछ पता था। ईशानी आपने पेट पर हाथ रख के बैठ गई। ईशानी की ट्विंस की वजह से और 9वां महीना होने की वजह से वो तो अब स्ट्रगल भी नहीं कर पाती थी। ईशानी को ऐसा लग रहा था अगर वो किसी दुश्मन के सामने चली गई तो वो फाइट भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो खुद ही अब कहीं आ जा नहीं रही थी। वहीं जैसे ही मायरा वहां से जाने वाली थी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उसे घेर लिया। ये देखकर मायरा की जान तो डेसे हलक में आ गई थी। ये क्या बदतमीजी है, आप सब मुझे घेर कर क्यों खड़े हैं? हटिए, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। उसकी आवाज से सबकी नजर उस पर गई। मायरा को गार्ड्स आगे जाने से रोक रहे थे। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए। वहीं संगीता जी, नीलेश जी और समीरा वहां आ गए। संगीता जी बोली, ये गार्ड्स मेरी बेटी को रोककर क्यों खड़े हैं? समीरा ने मन ही मन सोचा, कहीं दी ने जलन और नफरत से कोई गलत हरकत तो नहीं कर दिया ना। तभी मोक्ष मायरा के सामने खड़ा हो गया और अगले ही पल मायरा की गाल पर एक जोरदार थापड़ पड़ी। मायरा तो एक ही थापड़ में नीचे गिर गई। उसकी कानों में तो डेसे सिटी बज रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर उठाकर मोक्ष को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। तभी नीलेश जी बोले, ये क्या ही रहा है मोक्ष, आपने मेरी बेटी को क्यों मारा? क्या हुआ मोक्ष, मायरा को तुम क्यों मार रहे हो? विनीता जी भी बोली। मोक्ष ने उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक गार्ड्स को बोला, जब तक इसकी शरीर की हर हिस्से से खून ना निकले तब तक रुकना मत। अगर ये मर जाए तो इसे लेकर हमारे पालतू जानवर के सामने फेंक देना, ताकि उन्हें भी डिनर मिल जाए। गार्ड मोक्ष की बातों को समझ गए और एक गार्ड वहां से गार्डन की पीछे की घर में चला गया। वहीं सब हैरान हो गए थे कि आखिर मोक्ष मायरा के साथ करना क्या चाहता है। मोक्ष की ऐसी बातें सुनकर तो संगीता, नीलेश जी और समीरा की रूह तक कांप गया। वहीं मायरा को पता था अब मोक्ष उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो पागलों की तरह अपनी बालों को खींचते हुए चिल्लाते हुए बोली, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं मोक्ष। मैं मायरा जिनका हूँ, वरुण भाई मेरे भाई है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने क्या गलत किया? हाँ, मुझे बस आप चाहिए मोक्ष। और ये लड़की हम दोनों के बीच में आ गई। क्यों क्यों करते हैं आप इस लड़की से प्यार? आखिर इतना भी क्या खास है इस लड़की में? बस ये थोड़ा ज्यादा खूबसूरत है इसलिए ना। पर मैं भी तो खूबसूरत हूं, मैं आपको इस लड़की से ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर क्यों आपका सारा प्यार सिर्फ इस लड़की के लिए है? और अब तो ये प्रेग्नेंट है। मुझे नफरत हो रही है इस लड़की से और इसके बच्चे से। इसके बच्चे भी हमारे बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। और ये और इसके बच्चे ना रहे तो क्या होगा? तब तो आप मेरे पास आएंगे ना मेरे हो जाएंगे। इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगी, इसे हमेशा के लिए हम दोनों के बीच से हटा दूंगी। इतना कहकर वो पागलों की तरह उठकर ईशानी की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी गाल पर एक और थापड़ पड़ी। पर यह थापड़ मोक्ष ने नहीं, कल्पना जी ने मारा था और गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम घटिया लड़की, तुम मेरी बहू और होने वाले बच्चों की जान लेना चाहती हो। इतना कहकर कल्पना जी ने 2 और थापड़ मारा की गाल पर जड़ दिया। वहीं जिनका फैमिली अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, संगीता जी को तो गुस्सा आ रहा था। मायरा ने जो किया अब तो वो सबके सामने भी बोल रही थी। उसे सच बोलने की क्या जरूरत थी? वो अभी जयदेव जी को फोन करके सब कुछ संभाल लेती, पर उनके कुछ करने से पहले ही मायरा ने सब कुछ सच उगल दिया। अब मोक्ष क्या प्यार, राजवंश फैमिली और बाकी के फैमिलीज भी मायरा को नहीं छोड़ने वाले थे।
मायरा पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं ये आपकी बहू नहीं है। ये लड़की इस खानदान की बहू बनने की लायक नहीं है, इस घर की बहू सिर्फ मैं बनूंगी में ही बनूंगी मायरा मोक्ष राजवंश। तभी ईशानी धीरे से अपनी जगह से उठी। इस वक्त उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर आपने हब्बी का नाम वो किसी और के साथ जुड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये बात मोक्ष के साथ साथ पूरा फैमिली वालों को पता था। ईशानी ने गुस्से से मायरा की गले को पकड़ लिया। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।